समझ रहा है कि अरे इनके यहाँ मैं जा तो रहा हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है ले जाने से निश्चित। कहते हैं नरसिंह जी उस समय भगवान की भक्ति कर रहे, पुजारी थे, मंदिर की पूजा करते थे, तो पूजा कर रहे थे। ये उसी समय पहुंच गया, वो पूजा में बैठे थे और ये पहुंच गया सवेरे सवेरे। कहते हैं उस दिन एकादशी थी, तो नरसिंह जी भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे भगवान का। उसी समय नाई पहुंच गया घर में। भगवान ने कहा आज मुझे अच्छा मौका मिल गया, और क्या किया पता है, उस नाई को बुलाया और नरसिंह जी का एक रूप ले लिया और नाई से कहते हैं नाई के लिए जल आया। जल कैसा आ रहा है? चांदी के पात्र में। अब वो देखते देखते घबरा रहा है कि इनके घर वाले कहते थे कि ये बहुत बड़े हुए हैं, धनवान नहीं है, गरीब हैं और ये कुछ नहीं ला पाएंगे। लेकिन आज कितना सारा स्वागत हो रहा है, नरसिंह जी का ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर चांदी के गिलास में जल आया और जल देने के बाद में नरसिंह जी तो भजन कर रहे हैं। भगवान एक रूप में नरसिंह जी का बन के सेवादार भक्त की सेवा कर रहे हैं। भैया अब बाल भोग का समय है, चलिएगा। मेरे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ बाल भोग ठाकुर जी को भोग लग गया है, अब आप बाल भोग करिएगा। कहते हैं जब बाल भोग करने बैठा तो सोने की थाल और नाना प्रकार का बाल भोग में भोजन। वो मन ही मन घबरा रहा है कि इनके लोग घर के लोग कहते हैं कि ऐसा ही है, और यहाँ तो देखो ठाट बाट, ये ऊपर से बने रहते हैं ये अंदर से बहुत मजबूत है। कहते हैं और सुनाओ भगवान का रूप, और वो नरसिंह जी बन के वो कह रहे हैं और हाल चाल सुनाओ। सब कुशल मंगल है? बोले सब कुशल मंगल है। आपको कैसे आना हुआ? अरे बोले थोड़ा सा कार्यक्रम रखा है तो सोचा कि आपको आमंत्रण निमंत्रण और कब कैसा क्या करना है, बिटिया का चौक है, ऐसा बता दिया। और हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सारी सामग्री ननिहाल से आ रहा है, तो ये लिस्ट है। अब वो देते समय डर रहा है, इनके लोग पिताजी कह रहे थे कि इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं ला पाएगा, लेकिन ठाट बाट देख के घबरा गया बेचारा। और लिस्ट में क्या हुआ, भगवान ने कहा ठीक है अब आपको रुकना है तो और विश्राम करो, और नहीं तो जैसी आपकी इच्छा हो। उसने कहा बस बस बस, और वो लिस्ट दी और जल्दी से जल्दी निकल पड़ा। अब वो रास्ते में सोच रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो जाके बात किसी को नहीं बताया। अब नरसिंह जी आए, जब पूरा हो गया घर आए, लिखा पत्र मिल गया। पत्र कौन ने दे दिया? बोले कोई आया था। अरे रामा बताओ, बिटिया के यहाँ से कोई पहली बार तो आया और आज बेकार खाए पिए चला गया। अंदर ही अंदर दुख मना रहा है नरसिंह जी। बिटिया मेरी क्या सोचेगी कि पिता के यहाँ एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था, पिता के लिए इतना भी कुछ नहीं था कि मेरे गांव में क्या कहेगा ये जाके, किसके यहाँ गया था, इसका बाप ने एक सम्मान नहीं किया और ताला लगा के भाग गया। ये ऐसा सोच रहे हैं। इनको नहीं पता कि जो होना था वो सब विधि विधान से हो गया। कहते हैं डेट आ गई। आज नरसिंह जी एक मन से कह रहे हैं कि बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं। अगर मैं जाता हूं और कुछ लेकर नहीं जाता तो मेरी कितनी बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी तो होगी होगी, मैं सब झेल लूंगा, लेकिन मेरे बिटिया के सब लोग कहेंगे तेरा बाप आया कुछ लेकर नहीं आया। कहते हैं दोनों दुविधा में फंस गए। जाते हैं तो कुछ लेकर जाना है, और नहीं जाते तो मेरी बिटिया को कई प्रकार की बातें सुनना पड़ेगी। कहते हैं आज जो है बिटिया का ध्यान कर कर नरसिंह जी रो रहे हैं और आज निकल पड़ते हैं।
नरसिंह जी थोड़े आगे निकले, अब दूर था, अब पैदल कैसे जाए, तो आज भगवान ने एक अच्छा ग्वाले का रूप ले लिया और पगड़ी लगाई, फटी सी धोती पहनी, एक बंडी पहनी और इतनी ऊंची एक धोती बांध के एक बैलगाड़ी लेके नरसिंह जी के पीछे पीछे चल रहे हैं ठाकुर जी। और नरसिंह जी से कह रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हो? अगर आगे चलना हो तो छोड़ दें हम आपको। बोले नहीं नहीं भैया, यही तक जा रहे हैं। कहते हैं थोड़े आगे गए, नरसिंह जी धीरे धीरे पैरों में दर्द हो गया। नरसिंह जी ने कहा आपको वो दिख भी नहीं रहा, पीछे वाला कहाँ गया? अरे अभी तो वहीं था, वो भी नहीं दिख रहा। उसी समय पैर जाना रहा, तो फिर धीरे धीरे 1-2 किलोमीटर और पैदल चल लिए। इतने में वो आगे खड़ा रहा। नरसिंह जी ने देखा, अरे ये तो वही वाला है, समझ में आ रहा जो पीछे मिला रहा। अरे भैया इतने जल्दी आगे आ जाओ। हाँ बोले मैं बैलगाड़ी से आ जाओ। बोले लाला तुम हमको बिठा ले तो अच्छा रहेगा, फलाने फलाने गाँव जा रहा हूँ। बोले वही उसके और आगे हम जा रहे हैं, भगवान ने कहा। बोले बैठ जाओ। लाला इतनी सारी सामग्री कहाँ जा रही है? अब पता है पूरी बैलगाड़ी भरी रही है। कैसे भरी रखी है? जितनी वो लिस्ट थी उससे कई गुना सामान रखा है बैलगाड़ी में। और नरसिंह जी अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, बिटिया का गाँव आ गया, बिटिया का घर आने वाला है, मैंने न फल खरीदे न फूल खरीदे, गाँव में क्या कहेंगे, मेरी बिटिया क्या कहेगी, ये सोचते जा रहे हैं। और भगवान भी अंदर ही अंदर एक मुंह से ऐसे देख रहे हैं और आगे बैलगाड़ी चलाते हैं। कहते हैं धीरे धीरे जब गांव के नजदीक पहुंचे और भगवान ने कहा, बाबा बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात हो गई बताओ तो सही। कहते हैं आज पूरी बात बताई नरसिंह जी ने द्वारकाधीश को। ऐसा है भैया, गरीबी संसार में किसी को न दे। भगवान यहाँ तो गरीब ना बनाए, और बनाए तो फिर ऐसा बनाए कि कोई व्यवस्था समय पे तो बन जाए। कहते हैं आज मेरी बिटिया का चौक है और मेरी बिटिया जो है आज बहुत दुखी हो रही होगी। आज चौक में मैं तो जा रहा हूँ और मैं कुछ लेकर नहीं जा पा रहा। भगवान ने क्या क्या लेके जाना रहा, तो एक हाथ में नरसिंह जी वो लिस्ट रख के बैठे हैं भैया। इतनी सारी सामग्री मंगाई थी मेरी बिटिया के सरस्वती ने। भगवान ने कहा बाबा तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे मैं ये सामान अपने मालिक के लिए ले जा रहा था। ग्वाले ने कहा एक काम करो, ये सामान आज तक तुम ले जाओ और मैं अपने मालिक से निपट लूंगा, बोल दूंगा जो मुझे बोलना होगा। आप चिंता नहीं करो, दुखी मत हो, मैं भी आपकी जैसा हूं। भगवान ने कहा लेकिन आज आपको आवश्यकता है, आप ले जाओ। कहते हैं भैया नरसिंह जी ने मना किया, नहीं नहीं, और मना नहीं किया। भगवान ने बार बार निवेदन किया, आज तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और वो पूरी बैलगाड़ी छोड़ के बैलगाड़ी रख गई वहां पर और भगवान ने कहा जो उसमें से लगे ले लेना। कहते हैं जब उनके दरवाजे में पहुंचे और जब वहां पहुंच के दृश्य देखा, सारे लोग समझ रहे हैं कि आज इसके पिता की बड़े लोगों में बेइज्जती हो जाएगी। कई लोग होते हैं ऐसे भैया, जानबूझ के बुला लेते हैं और फिर परीक्षा देते हैं, देखो क्या लाता है हैं? होते ना कई लोग धनवान है लेकिन निर्धन की परीक्षा लेना, अरे ये कहाँ का धर्म है भैया? आप धनवान किसके लिए हो? फिर जीवन में ध्यान रखना, कभी भी लड़ाई लड़ना तो उन लोगों से लड़ना जो आपकी विरोधी भी हैं। भगवान ने कई बार समझाया है, जीवन में धन उन्हीं को दिखाना जो विरोधी के हैं, जो देख सके धन को। निर्धन को भी धन मत दिखाना, ताकत उसी को दिखाना जो
तुम्हारे साथ लड़ सके। ऐसे को मत दिखाना, फूंक मारो उड़ जाए। ऐसे को पहलवान कहे हाँ मुझसे लड़। अब वो कह रहा है भैया मैं नहीं लड़ना, नहीं पड़ेगा। और उसको अगर तुमने हरा दिया तो कौन सा रथ जीत लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया बताओ। तुम्हारे बल का परिश्रम है, जब तुम अपने से बड़े से लड़के देखो फिर देखो जीतिए बताओ। तो भगवान कहते हैं कि धन जीवन में दिखाना है तो बड़े बड़े दिखाओ, निर्धन को धन दिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज यहाँ ऐसे हुआ, आज निर्धन के सामने धन दिखाया जा रहा है। नरसिंह जी बार बार रोते गाते जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने बिटिया के घर के सामने और सबके साथ सभा में बैठ जाते हैं। ग्वाले ने कहा बाबा मैं आपको पूरा काम करा के जाऊंगा। और नरसिंह जी एक खम्मा के यहाँ जाके बैठे हैं और वो ग्वाला धीरे धीरे बैलगाड़ी से पूरा सामान जमा रहा है। ग्वाला कौन है पता है? स्वयं भगवान। किस रूप में कहाँ जाना है ये आपको भी नहीं पता। और भगवान हमेशा ऐसे आते हैं, ध्यान रखना। हीरो बन के कभी नहीं आए किसी के सामने, ऐसे बन के आएंगे तो समझेगा भिखारी है, भगा देगा वहां से और समझ नहीं पाएगा और वो दर्शन भी नहीं कर पाएगा। वो दर्शन देकर चले जाएंगे। फटाफट भगवान ने पूरी सामग्री रख दी और नरसिंह जी के सामने बैठ गए लिस्ट लेके। बताओ लिस्ट हमें दो। आज वाले ने लिस्ट पकड़ी, बोले इसमें लिखा है 10 जोड़ी फलाने फलाने के कपड़े। भगवान ने कहा तूने 10 लिखा था 20 पकड़ है। वाला कह रहा है अब हिसाब किताब मैं कर दूंगा। यहाँ तक आ गए बाबा तो आपका पूरा काम कराए हैं, अब चिंता मत करना। कहते हैं भगवान ने लिस्ट पकड़ ली 10 जोड़ी, ये 20 पकड़ो। अब एक दिमाग का एक हिस्सा ससुर का गायब हो गया। ये कौन साथ में आ गया? ना तो ये माल गुजार समझ में आ रहा है, ना तो कोई ये तो और फटीचर समझ में आ रहा है। और जो बड़े ढंग से लिस्ट पकड़ा है, अरे बोले कपड़ा ही कोई कपड़ा कोई भी ला सकता है। बोले उसके नीचे देखना भी मैंने बर्तन लिखे हैं, बर्तन लिखे हैं इतने इतने वैरायटी के। भगवान ने दूसरी लिस्ट पकड़ी और एक कुंडल उठा दिया पूरा, बड़े बड़े पीतल कांसे तांबे स्टील के सब प्रकार के। बोले थे सब 2-2 है, अच्छे से रखो। कहते हैं ऐसे कर करके जितना सामान उसने मंगाया था सब डबल डबल दे देकर और पूरी सामग्री बिटिया को दी। बिटिया रो रही थी पीछे खड़ी खड़ी, लेकिन जब देखा कि आज मेरे पिता के साथ कोई और आया है, भगवान ने उसको दर्शन दे दिया और कहा तो चिंता मत करना, आज तेरे पिता के साथ मैंने दिया। तो शांत हो गया, तो जो सोच रही है नहीं होने वाला। और कहते हैं नरसिंह जी भी समझ में नहीं आया, भगवान ने पूरा का पूरा सामान डबल डबल उसके ससुर को दिया। ससुर की आंखें खुली रह गई कि जितना सामान कहाँ से ले आया। 10 गांव के लोग बैठे थे, सबने कहा भैया तुम्हारे जिस जगह शादी करी है बड़े बड़े मान हैं, दिखते तो ऐसे ही हैं, लेकिन तुम्हारी बिटिया के ससुर बिटिया के पिता बहुत धनवान है। कितना अच्छा चौक लेकर आए। कहते हैं सारे लोग खड़े हो गए, नरसिंह जी को प्रणाम करते हैं। नरसिंह जी को अरे इतने बड़े गांव के नहीं है भैया को अच्छी जगह बिठा लो। नरसिंह जी तो ऐसे ही थे। फिर अंत में ग्वाले ने कहा बाबा अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया और आपका भी काम हो गया। कहते हैं जीवन में कभी भी निर्धन हो तो डरो मत, निर्धन हो तो और आनंद आएगा जीवन में। कम से कम आपके अंदर ज्यादा लालसा नहीं जगेगी। है क्या होता है लालसा कब जगती? जब मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। फक्कड़ देने को कोई टेंशन नहीं होती, उसे किसी के महल से कोई मतलब नहीं होता, किसी के वस्त्रों से कोई मतलब नहीं होता, किसी के खाने से कोई मतलब नहीं। उसे 2 टोकरा खाना है सुबह और 2 शाम। है फकीरों का जीवन बड़ा आनंद वाला रहता है। समस्या किसे है? जो बीच में फंसा है। अरे उनके यहाँ ऐसा कलर होता है, अब उसको ये चिंता हो रही है कि इससे अच्छा हमारे यहाँ हो जाए तो अच्छा होगा।
अब रात दिन उसी में फिर क्या करता है, वो लोन ले लेता है, फाइनेंस करा लेता है। कितनी कंपनियां घूम रही हैं कर्जा देने के लिए। मानो तो सही है। कई लोग हमने देखे हैं जिनके यहाँ जाते हैं, गुरुजी क्या करें, बच्चा आ गया तो लोन लेके सामान लाना पड़ा, लोन लेके टीवी लेके आए, लोन लेके टाइल्स लगवा लिए, लोन लेके पीओपी का काम करा लिया। क्या है, मध्यम वर्ग के हो इसलिए, और या तो ऊपर या तो नीचे। जो नीचे है उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कहते हैं वाह वाह रे मौज फकीरा की। संसार में मौज किसकी है? धनवान की भी मौज नहीं है, और मौज है तो केवल फकीरा की है, जो हर स्थिति में फकीर बन के रहे। हर स्थिति में जहां भी जाए उसे कोई मान की चिंता ना हो, कोई सम्मान की चिंता ना हो। उसके अंदर ये है ही नहीं कि मुझे मैं जाऊं तो मेरे हाथ जोड़ के सम्मान, नहीं, मुझे कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मैं दरी में ही बैठ के खुश हो जाऊंगा, कुर्सी में बैठ के खुश हो जाऊंगा, और सोफा में भी। लेकिन सोच के कहा जाओ कि हमें दरी ही प्राप्त हो जाए तो कृपा है ठाकुर की। जब आप अपने जीवन में त्याग धीरे धीरे करोगे, फिर देखना आपके जीवन में हर चीज कैसे बढ़ती है। सुदामा जी की कथा कल सुनना, भागवत में सब प्रकार की कथा है भैया। ज्ञान की है, वैराग की है, धनवान की है, त्याग की है। सुदामा जी की कथा कैसी थी? त्याग युक्त जीवन। द्वारकाधीश जैसा मित्र है, लेकिन द्वार सुदामा एक मन में विचार नहीं, रोज सुबह शाम यहाँ वहां से मान के यापन जीवन करना। इसलिए भागवत में सब भक्तों की कथा है। तो कल सुदामा जी की कथा कल सुनाएंगे। तो आज गोपियां कह रही हैं प्रभु आपने बहुत सारी कथा सुना दी, अब मैं चाहती हूँ कि जिसके लिए आप आए हो वो कार्य करो। तो आज भगवान कहते हैं आज मेरे द्वारकाधीश यमुना के तट पे बैठ गए और रात हो गई, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और शरद पूर्णिमा की रात में आज क्या किया, भगवान ने मुरली बजाई। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा मृतसजामयं कांचित भूतागमनकारकम्। आज अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण आज मुरली बजाते हैं, बंसी बजाते हैं। और आज भगवान श्री हरि कहते हैं जैसे मुरली की तान सुनी तो सबको क्या लग रहा है, ये मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। और भगवान श्री हरि कहते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रारंभ हो गई। अब एक गोपी पता है क्या कर रही थी? आज एक गोपिका कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, और सेवा करते करते कानों में बंसी आ गई। अरे मेरे ठाकुर मुझे बुला रहे हैं। पति ने कहा इतनी रात में कहाँ जा रही है? अरे मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए, आपको सुनाई नहीं दे रही? मैं अपने प्रिय पुरुषोत्तम के पास जाना चाहती हूँ। भगवान की बंसी अच्छे अच्छे को घायल कर देती है। आज सब गोपियां कह रही हैं, जिन जिनको सुनाई पड़ी है मैं जाऊंगी। कहते हैं एक गोपी जो है वो भोजन करा रही थी, और जैसे ही पति ने कहा साग में आज राम रस कम है, राम रस चाहिए, तो सखी ने क्या किया, शक्कर के पास शक्कर उठाई और साग में डाल दी। उसका मन तो कहाँ पहुंच गया, भगवान के पास। अरे तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? माना मैंने, अब मुझे जो चाहिए वो ले लो, तो मैं चली जाऊंगी। उसे दरवाजा खोला और दौड़ लगा दी। कहते हैं धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धीरे धीरे सारी गोपी जा रही है। और फिर क्या हुआ, आज चारों तरफ से भगवान को घेर लिया।
लेकिन भगवान ने पूछा देखो आप सब तो आ गई, लेकिन ये ठीक नहीं किया। अर्धरात्रि का समय है और अर्धरात्रि में आना ठीक नहीं है, और लौट जाओ, वापस जाओ, अभी ठीक काम नहीं है। कहते हैं भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब तक मैं पूर्ण रूप से परीक्षा नहीं ले लूंगा तब तक मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। अरे अभी तुम अगर तुम्हारे दिमाग में गृहस्थी है, पति है, पुत्र है, तो अभी जाओ इनकी सेवा और कराओ। जब गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, भगवान ने कहा ये भी ठीक नहीं है। कहते हैं इस संसार में पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा होता है, पतिव्रता धर्म। अब देखो यहाँ पर पतिव्रता धर्म की एक बातें सुना रहे हैं ठाकुर जी गोपियों को। क्या कह रहे हैं कि संसार में अगर आपने गृहस्थ जीवन चुन लिया, और देखो जी गृहस्थ जीवन बहुत जिम्मेदारियों से भरा है और बहुत चुनौतीपूर्ण है, और गृहस्थ जीवन में सुख नहीं है। ध्यान रखना, गृहस्थ कैसे भरा है? गृहस्थ दुख से भरा है। सुख कहाँ है? तो बोले जब संन्यास जाओगे, ब्रह्मचार्य पहले जो आपने लिया है उस समय सुख था, और जब गृहस्थ पार करोगे, मानवरस जाओगे, संन्यास, यहाँ सुख मिलेगा। गृहस्थ काय के लिए? बोले दुख के लिए है। 25 वर्ष जो हमें जीवन में मिले हैं, ये दुख और सुख से चुनौती करने के लिए मिले हैं, जीवन से लड़ाई करने के लिए मिले हैं, जीवन से संघर्ष करने के लिए मिले हैं। जीवन में यही एक चुनौतीपूर्ण समय होता है अच्छा और बुरा प्रदर्शन करने का। कहते हैं खिलाड़ी जब बैटिंग करता है क्रिकेट में, और जब एक ओवर में 5 ओवर में 50 रन चाहिए होते हैं, तो असली बैटिंग उसी समय की रहती है। जिसने तो पहले खेल लिए वो तो चला गया, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जो आखिरी में खेल रहा है कि भाई अब मुझे या तो मेरी टीम हार जाएगी, और आज मैंने कुछ अच्छा कर दिया तो आज मेरे सब लोग जीत जाएंगे। कहते हैं आज वो घड़ी ऐसे ही गृहस्थ जीवन की है, जिम्मेदारी वाली है, और गृहस्थ जीवन बहुत चुनौतियों से परिपूर्ण भैया। आप गृहस्थ में प्रवेश करते हो तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में सुख धीरे धीरे आएगा, दुख ज्यादा आएगा। बच्चे होंगे, पहले तो विवाह की चिंता, चलो भाई विवाह हो गया, विवाह हो गया, विवाह के बाद चिंता होती है संतान की। कहते हैं संतान के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं, संतान हो जाए। भगवान ने कहा ठीक भैया ये भी ले लो। जब संतान हो गई, अब संतान कहते हैं अगर अच्छी हो गई तो जीवन का आनंद है, और नहीं तो धीरे धीरे दुख प्राप्त। अब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कहीं बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद भी कहीं बीवी अच्छी नहीं मिली, तो फिर क्या है? और बोलिए बाकी में हरिलाल की श्रीमन नारायण श्रीमन Narayan
और जब शादी होगी तो फिर धीरे धीरे और जो अभी तक नहीं आए वो भी आ जाएंगे। तो आज सब लोग समय लेकर तो आए हैं, 8 बजे तक रहना है सब लोग नहीं। आज भी बरेला से लोग आए हैं और मोदीवाड़ा से आए हैं, कटकला से आए हैं और दूर दूर से हमारे भक्त गण आए हैं। जोरदार इनके लिए तालियों से इनका स्वागत करेंगे। रोज इतनी दूर से कथा सुनने आते हैं और जहाँ भी भागवत होती है पहुँच जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं। बोलिए भागवत भगवान की। आज गोपियां भगवान को चारों ओर से घेर लेती हैं। भगवान ने क्या बताया? पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? तो आज भगवान कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा भगवान होता है पति। ध्यान देना, आप कथा अच्छे से सुनना। हमारे रोज भैया लोग कहते हैं गुरुजी आप माता की कथा ज्यादा सुनाते हो, हम लोगों का नंबर है कि नहीं भागवती में? हमने कहा है ना भैया, चिंता नहीं करो, हम लोग तो और महान हो। तो आज भैया लोगों की कथा है, सुने। कहते हैं कि संसार में जो गृहस्थ धर्म कर लेता है उसके लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पतिव्रता नारी का धर्म। और जीवन में गृहस्थ जीवन जब प्रारंभ होता है तो उसके बाद में अगर दीक्षा नहीं ली और आपने कहीं अपने पति को ही गुरु बना लिया तो आपका पति आपका गुरु भी है? गुरु भी है। आपका पति पालनहार भी बन जाता है, भगवान विष्णु का एक रूप भी ले लेता है कि नहीं? अच्छा बताओ, मैडम जी तो घर में रहती है लक्ष्मी जी, और काम कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु इस संसार में आप यहाँ से बैठे बैठे कैसे पूरा सिस्टम चला लेते हो, बात समझ में नहीं आई। कहते हैं भगवान विष्णु कौन है? पालनहार। भक्तों को भूखा उठाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने एक चींटी को एक डिब्बे में बंद कर दिया और भगवान से कहा कि आप अगर आप बताओ, आप कहते हैं कि जब तक मैं संसार में सब भोग नहीं पा लेते तब तक मैं भोजन नहीं करता। आज मनी मन एक बात सोच रही है लक्ष्मी जी, आज देखते मेरे प्रभु आज चींटी को कैसे दाना खिलाते हैं। तो आज क्या किया, भगवान तो सबको खा खिला पिला के आए, एक राउंड मारा और आके बैठ गए। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी अब बहुत जोर की भूख लगी है, अब आप भोजन लाइए मेरे लिए। लक्ष्मी जी थाल लेके गई और कहा कि स्वामी जी आज आपसे एक बात कहना है। बोले कौन सी बात? अरे बोले आप कहते हो कि संसार में मैं सबको खिलाकर खाता हूँ, तो आज आपका एक भक्त भी बिगड़ खाया बैठा है। लक्ष्मी जी की बात समझ में नहीं आई, ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं भगवान की समझ में तो आ गई, भगवान किसकी बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अरे बोले आप ध्यान करो, आपका एक भक्त ने अभी भोजन नहीं किया। कहते हैं बार बार जब भगवान ने ऐसा सुना तो ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मी जी आप उस भक्त के बाद फिर से एक बार जाके देखो जिसकी आप चर्चा कर रही हो। लक्ष्मी जी झटपट आ गई कि प्रभु वहां कहां भोजन कराने पहुंच गए। तो कहते हैं लक्ष्मी जी जब वहां गई और लक्ष्मी जी ने जब एक डिब्बा खोला तो क्या देखा, उसमें जो चींटी को बंद किया है वो भी उसके पास 2 दाना चावल के हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये कहां से आ गए, मैं तो रख रही थी जब कुछ नहीं रखा था इसके अंदर।
भगवान ने कहा जो आपके मांग में चावल भरे थे ना, जब आप ढक्कन लगा रहे थे उसमें से पहले 2 दाना गिर चुके थे, फिर आपने देखा नहीं ढक्कन लगा दिया और वही उस चीटी का भोग बन गया। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ खड़े हो गए, बोले प्रभु आपसे जीवन में कभी हम जीत नहीं सकते। ऐसे सब गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में दोनों दाम्पत्य जीवन, कब जीवन आनंद आएगा इस जीवन में, जब दोनों पहिए एक से चलेंगे। आपका एक पंचर हो जाए और एक चलाओ, बताओ कितनी देर गाड़ी दौड़ाओगे, दौड़ने वाली नहीं है। ऐसे गृहस्थ जीवन है। पति और पत्नी को एक ट्रैक पे चलना पड़ेगा। एक धर्म करेगी, एक धर्म का पालन करेगा, एक धर्म करेगा और एक धर्मात्मा का पालन करेगा। और धन आएगा और धन का सही उपयोग माताजी लोग तो करती हैं। कहते हैं धन का 4 हिस्सा करना चाहिए। कौन कौन सी जगह? तो एक हिस्सा है अगर आपको अपने जीवन में धन पवित्र करना है, रोगों से मुक्त होना है और आपके जीवन को खुशहाल बनाना है, तो बताएं कि ना बताएं? कहते हैं 4 जगह उसका कुछ परसेंट निकाल के चलना, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा तो रास्ता बता देगा कैसे चलना इस दुख में। कहते हैं सबसे बड़ा धन का दोष होता है अन्न में, क्योंकि अन्न कहां से खरीदा जाता है? धन से, है ना? आप दुकान में जाओगे, भैया मुझे 10,000 का किराना चाहिए, आपका पूरा 1 महीने का बजट किराना आ गया, आपने 10,000 गिन के दुकानदार को दे दिए। अब आप 10,000 का किराना जब अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में उपयोग करेंगे तो उसमें बहुत सारे दोष हैं। कहते हैं अन्न में बहुत सारे दोष होते हैं। अन्न कहां से आया आपको नहीं पता, कहां रखा था आपको नहीं पता, किस नियत से बोया था ये आपको नहीं पता, किस नियत से व्यापारी ने खरीदा था ये आपको नहीं पता, किस नियत से आपके पास आए ये भी आपको नहीं पता। हर जगह एक दोष उसमें जुड़ता गया और आपके घर आ गया। अब आपके घर में जब अन्न आया तो आपको वो शुद्ध करना है। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा बनेगा भोजन। कहते हैं आहार से व्यवहार का कनेक्शन है। जितना अच्छा आहार करोगे उतना अच्छा व्यवहार होगा, और जितना अच्छा व्यवहार होगा उतनी अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अन्न से बहुत जगह कनेक्शन है। इसलिए हमारे धर्म में कहा है कि पहली रोटी जो है आपके यहाँ कभी भी बने तो आप गौ माता के खाते में डाल दो, आपके यहाँ अन्न की शुद्धि होना चालू हो जाएगी। और दूसरी रोटी आप अपने स्वामी जी को खिला दो, फिर देखो, फिर उसके बाद बच्चों को, फिर अपना, और फिर उसके बाद में जब आखिरी बचे तो उसको एक कुत्ते के लिए रख लो। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आखिरी वाली स्वामी जी की भाग में जा रही है। अब आखिरी वाली रोटी कौन खाता है? बोले ऊपर वाली कौन खा लेता है? ऊपर वाली निकलती है ना। बहुत कम लोग हैं भैया घर में जो ऐसा निकालते होंगे, हमारी लेकिन भैया लोग निकाल लेते हैं। मैयाओं का एक बात माना पड़ेगी, जो चीज बता दो तो बड़े नियम से फिर शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि 3 जगह बस ये ध्यान रख लो, पहला कुत्ता की, पहले गौ माता की, दूसरी कुत्ता की। और जब आपका धन आए, आपको पेमेंट मिले, चाहे आप 1 रुपए, चाहे 2 रुपए, चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए, उसमें से कुछ जैसे 100 हैं तो 100 में 10 रुपए, 10 रुपए आप भगवान के हिस्से का एक खजाने में रख दीजिए। 10 रुपए आपको 10,000 रुपए मिले तो 1,000 रुपए भगवान की गुल्लक बनाइएगा। किसके लिए? ठाकुर सेवा के लिए। क्या करना है? उसमें सुंदर सुंदर वस्त्र लेना है, सुंदर सुंदर मेवा लेना है, ठाकुर जी की रोज 1 गिलास दूध का भोग लगाना है।
आपने पार्टनर कर ली, आपने जीवन पार्टनर बना लिया। और कहते हैं जिसने इनको पार्टनर बना लिया उसके जीवन का भगवान कहते हैं चिंता नहीं करना, अब मैं बैठ गया तेरे जीवन के लिए, क्योंकि तूने मुझसे एक रिश्ता जोड़ लिया। सबसे सरल रिश्ता बताया है भगवान ने। अगर भक्त जीवन में ऐसा करने लग जाए तो इसके जीवन का उद्धार एक क्षण में हो जाए। अपना बस मान ले कि आप निकालते हो कि नहीं। अच्छा, भगवान कहते हैं अपने पुत्रों के लिए कितना निकालते हो। मम्मी मुझे ये वाले कपड़े लेवाना है, आओ आओ चल लेवा देंगे। ले जाने ले जाते हो एक दिलाने, ले आया वो 5 जोड़ी वहां से, एक ही चाहिए वो भी चाहिए भी चाहिए। कितना खर्च करते हो इनके ऊपर। लेकिन कभी आपने भगवान के लिए सोचा कि ये भी तो हमारे दादा हैं, ये भी तो हमारे भैया हैं, ये भी तो हमारे पिता हैं। तो सबसे सरल मार्ग बता रहे हैं आपको, देखना फिर कैसे वृद्धि होती है। अगर ये कर लिया तो आप 6 महीने और 1 वर्ष के अंदर अपने जीवन को देख लेना। आज लिख लेना एक तारीख आज की जो बोल रहे हैं, उसके ठीक 6 महीने बाद हमारे साहब जी के पास आना। आप खुद आओगे और बताओगे कि नहीं, जब से मैंने बातें सुनी है तब से जीवन बदल रहा है। क्या करना है ये मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ भैया, आपसे बार बार प्रार्थना हर जगह करता हूँ कि गौ माता के लिए कुछ निकालो। आप यहाँ इतना सा निकालोगे, आपको नहीं पता इसका आपको कितना बड़ा फल मिलने वाला है, कितनी अच्छी बुद्धि हो जाएगी। कहते हैं गौ माता की सेवा से बुद्धि हमारी पवित्र होती है, प्रखर हो जाती है। आपका बुद्धि पवित्र होगी, चरित्र निर्माण होगा, अच्छा होगा, जीवन सदुपयोग में आ जाएगा और अच्छों में गिनती होने लगती है। जो अच्छा करेगा उसको क्या होता है, अच्छों में नाम आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये शास्त्र बार बार जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इनका कब कल्याण कर दें। लेकिन अब कोई जादूगर थोड़ी है कि यहाँ से ऐसा किया तो आपके कपड़े बदल जाए, आपके यहाँ धन आ जाए, सब आ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको एक नियम, एक भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं, इसके आगे और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो मार्ग क्या है कि आपके घर में जब अन्न बने तो एक रोटी गौ माता की, किसी की भी गाय लिया, इतनी सारी गाय लिया है, आप नियम से उसी दिन खिला दो। और गाय माता जब घर में आए तो उसे प्रणाम कर लो, जय हो गौ माता की। प्रणाम करने के बाद गौ माता को कभी डंडा नहीं मारना। अगर ना भागे तो थोड़ा सा पीछे पूंछ की तरफ पानी डाल देना, 1 मिनट में भाग जाएंगे, लेकिन डंडा मत मारना, ये भी निवेदन है। और गौ माता को कभी कोशिश करना कि डस्टबिन का हुआ कचरा मत खिलाना। अभी पता है हमारे यहाँ गौ माता आई, बेचारी कहीं पर पन्नी खाया है, गोहलपुर में रहती रही तो वहां तो पन्नी खाने मिलती रही। अब वहां कहाँ चारा भूसा मिले, तो बीमार हो गई। बीमार हो गई तो ले आए गौशाला। अब जब वो बीमार हुई और उसने क्या है वहां पन्नी खा ली, तो कई लोग क्या करते हैं डस्टबिन में कचरा भी डालेंगे, सब डालेंगे, सेविंग करते करते ब्लेड बीच में डाल देते हैं और पन्नी में एक ऊपर थोड़ा सा। आपको पता है वो धीरे धीरे ब्लेड जब काम करने लगी तो धीरे धीरे नस अंदर की कटने लगी, प्रताड़ित होने लगी, दुख होने लगा। धीरे से अंत समय वो खत्म हो गई बेचारी। जब उसका पेट फड़वाया, दिखाया, उसने बताया कि देखो इसके अंदर एक नहीं 4 ब्लेड निकली, क्यों नहीं वो मरेगी। जब उसने बताया बोले जी आजकल के लोग ये नहीं सोचते कि अपना बस भला सोचते हैं, लेकिन नहीं, हर एक काम जिम्मेदारी से करना है। अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो उस चीज को अलग रख के आओ, उसको उसी में मत मिलाओ। ये भी प्रार्थना है। आप यहाँ सब प्रकार के लोग हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि गौ माता का जितना हो सके अच्छा सोचना। और कहीं आपके घर में बार बार गाया है और कोई प्रकार से रोगी हो, कोई भी प्रकार की समस्या गौ माता की हो, तो आप हमारे नंबर में कभी भी फोन लगा देना।
गौ माता के लिए बहुत बड़े काम करने का संकल्प है, उद्देश्य है। बस भगवान थोड़ा सा मजबूत बना दे। ये बहुत सारे विचार हैं, एक गौ माता के लिए और एक समाज के लिए। संस्था जो बनाई है उसका उद्देश्य केवल एक है कि पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करना और गौ माता की सेवा करना। कई बार लोग खत्म हो जाते हैं, उनकी अंतिम समय की कोई विशेषता तैयारी नहीं हो पाती, धन नहीं होता, 2-2 4-4 दिन बेचारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, तो उनकी सेवा के लिए हम लोग काम करते हैं। कोई गरीब कन्याएं हैं जो धन के कारण घर में बैठी हैं, तो कुछ बन पड़ता है, तो कहीं अलमारी है, कहीं सोफा है, कहीं कुछ है, जितना है उस हिसाब से उसकी सहायता करना। ऐसे छोटे छोटे जो बालक है पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन धन नहीं है, तो उनको कापी लेवाना, किताब लेवाना, पेन लेवाना, बैग लेवाना, ऐसे छोटे छोटे समाज के कार्य हैं। आप लोग कभी दूसरे के लिए भी जीवन जीना सीखे, फिर देखो जीवन में कितना आनंद आता है। हम कहते हैं हमारा एक है, हमारा मन का है, हमारा उद्देश्य बन जाए कि एक नहीं, ये सारा मोहल्ला मेरा है। फिर देखना आपकी परेशानी कितनी जल्दी बढ़ रही है समाज में, आपको दुख होने वाला नहीं है। लेकिन दुख कब तक होता है कि ये बस मेरा है और बाजू वाले की कोई परेशानी मेरी नहीं है। और जब बाजू वालों की परेशानी आपकी हो जाएगी तो ध्यान रखना आपके जीवन में सहयोग करने वाले 1000 हो जाएंगे। आधी रात में भी कहीं पता चल जाए कि ये परेशानी में है, उसी समय 20 लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सबके लिए सोच रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। तो यही एक निवेदन है कि गौ माता की सेवा जरूरी है जीवन में। गौ माता सुरक्षित रहेगी तभी हमारे जीवन में संस्कार सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारे जीवन का एक सरलता से गौ माता की जितनी कथा बताएं आपको उतनी कम है। इसलिए आपसे निवेदन है कि माँ भगवती के लिए एक छोटा सा संकल्प लिया है, तो उसमें आप सहयोग, ये आहुति है एक प्रकार की, आप जितनी आहुतियाँ डालेंगे उतना ही यज्ञ बड़ा हो जाएगा, और यज्ञ बड़ा होगा तो उसका जब पुण्य बंटने की बारी आएगी तो सबके खाते में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भक्तगण हैं, गौ माता के जो बन सके, और ऐसा नहीं आप लोग जुड़ जाएंगे, आप कभी भी आइएगा, आप कभी जब आपको मन करे आइएगा। बच्चों का बर्थडे वहीं मनाइएगा, बच्चों के बर्थडे, बच्चों की सालगिरह, अपनी सालगिरह, जो भी कार्यक्रम आपको करना है वहाँ सब व्यवस्था धीरे धीरे बन रही है। तो आप लोग जुड़ेंगे, आएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो कहने की बात है कि आज गोपियां कह रहे हैं तो पतिव्रता नारी के धर्म की बात चल रही थी। कहते हैं आज भगवान ने बताया कि पति की सेवा करना कितना बड़ा धर्म है। भगवान कहते हैं एक मेरी भक्त था, वो क्या करती थी, पतिव्रता नारी का धर्म का पालन करती थी। भगवान कहते हैं वो एक दिन अपने पति की सेवा कर रही थी और पति कहीं से हारा थका आया और सो गया, पति की सेवा कर रही थी, पति का सिर गोदी में है और सेवा कर रही है, और छोटा सा 2 वर्ष का बालक है। थोड़ी सी दूर एक हवन कुंड यज्ञ हो रहा था। धीरे धीरे वो बालक उस यज्ञ के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ, अब उसको डर लग रहा है वो माँ को कि मेरा बालक ऐसा ना हो वो यज्ञ कुंड के पास जा रहा है, वहीं गिर न जाए। कहते हैं वो धीरे धीरे गया और एक मन में सोच रही है कि मैं अपने पति को उठा दूं, लेकिन ये कह रही नहीं अधर हो जाएगा मेरा पति, अभी पता नहीं कहाँ से हारा थका आए हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये निद्रा में है, विश्राम कर रहे हैं। कहते हैं धीरे धीरे वो विचार कर रही है और वो बालक धीरे धीरे हवन कुंड के पास पहुंच जाता है। और क्या होता है, जब हवन कुंड के पास पहुंचता है तो वो बालक की उसी हवन कुंड में पलट जाता है।
जैसे ही यमुना कुंड में पलटा वो बालक, उसकी आंखों से धार, माँ की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि आज मेरा पुत्र मेरे सामने ही यज्ञ में आहुति की तरह खुद उसमें समा गया यज्ञ मंडप में। क्या करूं मैं? कहते हैं थोड़ी देर के बाद अब पतिव्रता नारी का धर्म निभा रही है तो भगवान वहां साक्षात यज्ञ मंडप में प्रारंभ हो गए और जिस अग्नि में उसका बालक गया वो अग्नि शीतल हो गई, ऐसे हो गई जैसे बहुत ठंडी हो, गरम गरम वो बालक, गरम गरम वो आग आज ठंडी हो गई। और जैसे ही उसका पति उठा, झट से उठी रोती हुई यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में देखा तो उसका बालक खेल रहा है। क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। जब उसने दृश्य देखा तो आज भगवान को बार बार प्रणाम करती है। कहते हैं ये कैसे हो गया? सब गोपियां पूछती हैं कि प्रभु ये कैसे हो गया, अग्नि में जला क्यों नहीं? तो भगवान ने बताया कि अग्नि जो है वो भी भगवान का एक रूप है। भगवान ने देखा है धर्म की रक्षा कर रही, धर्म निभा रही है और जिस जगह इसका बालक जा रहा है वो वहां जाएगा तो वहां कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, इसलिए उस जगह भगवान खुद प्रकट हो गए। कहते हैं भगवान ने ऐसे कई प्रकार के उदाहरण इन गोपियों को दिए। गोपियों ने कहा ऐसे उदाहरण हमारे पास में कई पड़े हैं। तो गोपियों आज क्या कहते हैं भगवान से कि ठीक है आपने बता दिया पतिव्रता नारी का धर्म, अब आप बताइए कि अगर मेरा पति कहीं बाहर चला गया 1 महीने के लिए तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, आप 1 महीने एक मिट्टी का पति बना लो या आपके पति की कोई चित्र हो, फोटो, उसकी पूजा कर, उसको पति मानो, उसको पूरा धर्म निभाओ, स्नान कराओ, भोग लगाओ, पति की सेवा करो। बड़े प्यारे प्यारे गोपियों से बताए। गोपियां कहने लगी ठीक है ये सब हमने किया, मान लो कर लिया, और एक दिन अगर मेरा सच में पति आ जाए और मैं पतिव्रता नारी का धर्म निभा रही हूँ और बाहर मेरा पति कुंडी खटखटा रहा है तो बताओ अब मैं उस पतिव्रता नारी का धर्म छोड़ दूं या मैं उस कुंडी को खोलूं? गोपियों ने कहा तो भगवान ने कहा जब आपका असली पति आ गया है बाहर तो मिट्टी वाले पति की पूजा बंद कर दो, इसकी पूजा फिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गोपियों ने कहा वही तो कर रहे हैं, अभी तक तुम अपने अपने पतियों की सेवा कर रहे थे, वो सब मिट्टी के थे, आज आप मुझे साक्षात नारायण रूप में मेरे पति रूप में आप मुझे मिल गए हो। आज मैं अब वापस घर जाने वाली नहीं, अब तो मैं कसम खा के आई हूँ या तो आपके पास रहूंगी या यहाँ से आज मैं गई अपने प्राणों को त्याग दूंगी। कहते हैं आज गोपियों की दुर्दशा ऐसी देखी, भगवान ने ये देख लिया कि इनका प्रेम बहुत पक्का है और अगर मैंने इनके साथ ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा? ये बेचारी जाएंगी लेकिन जीवित नहीं जाएंगी। गोपियों ने कह दिया कि अगर मैं यहाँ से गई या तो आप स्वीकार करो या मुझे मैं अपने घर जाते समय प्राणों को त्याग दूंगी। गोपियों की स्थिति बड़ी विरल हो गई। कहते हैं गोपियों ने भगवान ने कहा ठीक है चिंता नहीं करो आओ। कहते हैं आज बंसी बजाई, ठाकुर जी ने जब बंसी बजाई तो सारी गोपियां भगवान के इर्द गिर्द हो गई। अब पतो का बरो कि सारी गोपियां कोई पीछे से हाथ डाल देता है, कोई भगवान के नजदीक आकर बैठ गया, कोई सोचता है सब मैं ज्यादा सुंदर हूँ इसलिए मुझे ज्यादा प्रेम कर लेंगे, ये मुझे इसलिए देख रहे हैं कि मैं ज्यादा सुंदर कर रही हूँ। ऐसा सब में अलग अलग अभिमान जागृत हो गया और भगवान कहते हैं भैया मुझे सब कुछ पसंद है लेकिन उस अभिमान में ही भक्त पीछे हो जाता है। गोपियों का सब अच्छा चल रहा था लेकिन एक थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं सुंदर हूँ इसलिए मुझे देख रहे हैं बाबा, मेरे पास इसलिए आ गए।
और सारी गोपियां भगवान को पकड़ लेती हैं और सारा यही अभिमान करती हैं कि ये मुझसे मेरी शकल को देखकर, मेरे स्वरूप को देखकर मुझसे प्रेम करने की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये गलत सोच रहे हो आप, ऐसा होने वाला नहीं है। कहते हैं गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोड़ कर चले गए गोपियों को। अब गोपियां जो थी वो दुखी हो गई, रोने लगी और रोते रोते कहां पहुंच गई? भगवान कहां पहुंच गए? भगवान राधा जी के पास पहुंच गए। आज भी वृंदावन में यमुना जी के उस पार, वृंदावन धाम के उस पार, यमुना जी के पार आज भी वो जगह है जहां पर सबसे पहली बार राधा जी और भगवान श्री कृष्ण मिले थे। कहते हैं आज वहां पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं तुलसी के, उन्हीं के बीच में राधा रानी बैठे हैं और हमारे ठाकुर जी वहां पहुंच जाते हैं और राधा जी को जब देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। राधा जी भी देखती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं। आप मुझे कहाँ चले गए थे? अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। कान्हा तुम्हारे बिना अब मन कहीं नहीं लगता है, इसलिए आप मेरे पास रहो। भगवान ने आ तो गया हूं तेरे पास। कहते हैं राधा जी ने कहा कि मुझे आप उसको दैया ले लो, मुझे आपके ऊपर बैठना है। भगवान ने कहा ठीक है, एक बात मान ली। अब जो बोले राधा जी, अब ने एक बात मान ली, मेरी सब बात मानेंगे। तो भगवान ने राधा जी को बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ तो हूं, लेकिन आप अगर ये समझ लोगे कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, वे आपकी भी गलत फहमी है। तो भगवान ने क्या किया, एक क्षण के लिए राधा जी का भी त्याग कर दिया। राधा जी वही हैं और भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जब वहां से अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोती रोती राधा जी के पास आ गई और राधा जी भी रो रही हैं, मेरे कृष्ण, हे मेरे कान्हा, आप कहां चले गए? आपके बगैर नहीं रहा जाता। कहते हैं गोपियों ने कहा आप कहां चले गए? हमारे समकक्ष आओ, हमारे बीच में आओ। कहते हैं आज सारी गोपियां एक पीपल के वृक्ष के पास गई और पीपल के वृक्ष से हाथ जोड़े कि पीपल देवता, हमने सुना है पुराणों में कि भगवान श्री कृष्ण पीपल में वास करते हैं, तो आपको तो पता है कि कहां होंगे, अभी आप बता दो ना कहां हैं। कहते हैं गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया है, तो थोड़े से पद हम भी बना लें। गोपियां क्या कह रही हैं? पीपल से हाथ जोड़े हुए हैं और आज गोपियों कहते हैं जय जगन्माना ब्रजा
और जैसे गोपी गीत पूर्ण हुआ उन सबके बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की। भगवान जब वहां प्रकट हुए तो सारे लोग प्रसन्न हो गए। इतनी गोपियां थी, राधा जी थी, आप कहां चले गए छोड़ के? कहते हैं भगवान ने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा आप लोग अब रो मत, अब दुख मत मनाओ, अब मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ। गोपियों ने कहा बताओ भैया कन्हैया क्या करोगे? बोले अब मैं आप लोगों के साथ रास करूंगा। आपको पता है अब कहाँ चलना है अपन को? निधि वन में चलना है सबको मानसिक रूप से, जहाँ रास होता है, महारास हो रहा है। और कौन कौन चलेगा निधि वन? अरे भैया यहीं से कह रहा है मानसिक रूप से, सच में थोड़ी ले जा रहा है। कौन कौन चलेगा? 2-4 लोग हाथ में से अभी निधि वन चल रहा हूँ। अरे मानसिक रूप से सब चलने तैयार हो जाओ भैया, यहीं रहोगे मन को निधि वन, जो निधि वन घूम आया है वो निधि वन चले। बोल रास बिहारी सरकार की। रास रचो है, रास रचो है, रचो है, रचो है,
कृष्ण गोपी बना दे। कौन कौन बनना चाहता है? पीछे वाले कुछ बनना नहीं चाहते।
महाकाल गोपी बनकर आए हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया भोले बाबा का, गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन गए, वृंदावन के रंगनाथ जी मंदिर के पास में गोपेश्वर जी विराजमान हैं। तो अब प्रेम से कथा सुनेंगे, अब कोई बीच में नहीं उठेगा। अब कथा कहते नारद जी जो थे एक बार भगवान के पास गए और भगवान ने कहा प्रभु, भगवान से कहने लगे प्रभु आप तो यहाँ ऐसे लीला करने में मस्त हो गए कि जिसके लिए आप आए थे वो आप भूल गए। भगवान ने वादा किया था देवताओं से कि ब्रज में केवल 5 वर्ष रहूंगा और 5 वर्ष के बाद जो करने आए मैं फटाफट करूंगा। लेकिन आज कितने वर्ष हो गए, 11.5 वर्ष, और भगवान देवी देवता सब इंतजार कर रहे हैं कि जिस काम के लिए आप आए थे दुष्टों का संहार करने के लिए, वो आप कब करोगे प्रभु। आप तो ब्रज की लीलाओं में आके मनमुग्ध हो गए, लीन हो गए। भगवान ने कहा इतने प्यारे प्यारे मुझे ब्रजवासी मिले और इनकी भाव पवित्र है, इसलिए मैं इनके साथ में मुझे पता ही नहीं चला 5 वर्ष का कब हो गया, 10 का कब हो गया और आज 11.5 वर्ष के कन्हैया जी हो गए। तो आज भगवान को समझाया बताया तो आज ठाकुर जी ने कहा ठीक है चिंता नहीं करो, अब मैं वही करने जा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और नारद जी ने एक मंत्र किसको भी दे दिया, कंस के पास पहुंच गए दूसरे दिन मथुरा और कंस से कहा आप आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे देखो वो नंद का लाला कितना बड़ा हो गया है और आप आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई पूर्ण रूप से। नारद जी ने कहा कुछ ऐसा करो जिससे सरलता से काम हो जाए। क्या करें, नारद जी ने उपाय बता दिया कंस को, ऐसा करो तुमने जितने भेजे हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। कंस ने कहा मैंने कितने लोग भेजे मारने के लिए उसको, वसुदेव के नंद को, लेकिन आज तक जितने गए लौटकर कभी नहीं आए। अब मैं कैसे काम करूं बताओ। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, अब एक आप अपने राज्य में एक मेला रखो और उसमें निमंत्रण देकर आओ कृष्ण और बलराम को, और उसी बहाना से इनको मेले में बुलाओ। एक प्रतियोगिता रख लो, लड़ने की बहुत शौक है उनको युद्ध करने का, और उसमें चुपके से बुलाओ और जब वो यहाँ आए तो धीरे से यहाँ अपने मुष्टिक पहलवानों से उनको मरवा देना। इतने से काम में काम बन जाएगा। नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया और भैया गौ माता वाले हो, जो भी माताएं आती हैं गौ माता के लिए कुछ भी जो भी है आप वहीं पर जाइएगा। कहते हैं भगवान श्री हरि ने यहाँ तैयारी करी और कंस ने क्या किया, आज अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर अब तुम्हें वृंदावन जाना है कृष्ण और बलराम को लेने। अब मैं एक आयोजन रख रहा हूँ, उस आयोजन में वो आएंगे और मैं धीरे से अपना काम कर लूंगा, मैं उन्हें धोखे से मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने कहा आपको समझ नहीं आती, इतने छोटे छोटे बालकों की हत्या करने का कितनी बार प्रयास किया लेकिन एक भी बार सफल नहीं हुए, तो अब ये षड्यंत्र बंद कर दो। कहते हैं अक्रूर जी से कहा कि तू जाता है कि नहीं, मुझे ज्ञान मत दो, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा वो नन्हे नन्हे बच्चों को लेने। अरे कल के लिए तुम उनके साथ कुछ कर दो तो दुनिया के लोग कहेंगे अक्रूर तुझे भी शर्म नहीं आई, तू तो कम से कम रुक जाता। अक्रूर जी को नहीं पता कि कृष्ण और बलराम कौन है, वो उन्हें छोटा बालक समझ रहे हैं। अक्रूर जी ने मना कर दिया। कंस ने कहा देख अक्रूर, अगर आज तू नहीं गया तो सोच ले आज मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। अक्रूर जी ने कहा इससे अच्छा मरना है कि उनको लेकर ही आए।
मरना तो है ही नहीं, तो सच में नहीं कहूंगा तो ये मुझे मार देगा, क्षमा करना, मैं जा रहा हूँ। अक्रूर जी रथ सजाया और आज वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं वृंदावन में जब रथ गया, अक्रूर जी पहुंचे और आज अक्रूर जी माँ यशोदा के महल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और एक खबर जब लगी कि कृष्ण और बलराम को लेने कोई मथुरा से आया है, और यशोदा मैया ने कहा, अब भगवान जो थे, भगवान ने कहा ऐसे ठाकुर जी कहने लगे मेरी मैया मुझे नहीं जाने देगी, तो क्या करें मैया, अब मैया से काम नहीं बनेगा, तो बाबा को तैयार किया। बाबा अब तो मुझे एक बार मथुरा घुमा लाओ, कितने दिनों से मैं इसी ब्रज के अंदर हूँ, मुझे मथुरा घुमा दो। कहते हैं कंस मामा ने कोई मेला रखा है, उस मेला का दर्शन करा दो। बाबा आप मैया से कहो ना कि एक बार हमें जाने दें मेला में। कहते हैं नंद बाबा से ठाकुर जी ने कहा, तो नंद बाबा ने कहा हाँ हाँ बेटा ले चलेंगे, फिर कभी ले चलेंगे। बोले नहीं, इतने में अक्रूर जी आ गए। कहते हैं अक्रूर जी ने सब समाचार सुनाया। नंद बाबा ने कहा ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं एक दिन के लिए मैं लेकर चलूंगा। और नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, यशोदा मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ले जा रहा हूँ और 2 दिन में वापस लेकर आ जाऊंगा, तू काहे चिंता करती है, और अब तेरा लाला छोटा थोड़ी है, बड़ा हो गया है, और कब तक छुपा के रखेगी, कभी न कभी तो इसे जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं साथ में जाऊंगा, तो जल्दी लेकर आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। भगवान ने भी कहा मैया मुझको केवल 2 दिन लागे हैं। और आज यशोदा मैया ने कहा लाला तुम्हें नहीं पता वो मथुरा कंस की नगरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस रह गए हैं और तुम बहुत चंचल हो, तुम कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हो, और मुझे डर है कि तुम वहां जाकर कुछ हो ना जाए। कहते हैं भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब कुछ नहीं होने वाला। और अक्रूर जी रथ लेकर खड़े हैं। आज मैया जो है मक्खन तैयार कर रही है भगवान के लिए, और पीतांबरी पहनाई मैया ने अपने हाथों से, और छोटे छोटे बालों में फूलों की मालाएं पहनाई, और आज गोदी में बैठाला। लाला तुम को सच सच बता, छोड़ के तो ना जाएगो लाला, क्योंकि मुझको एक बात पता चलो है कि तू शायद आज इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने किसी के मुंह से सुना है कि तू मेरा लाला नहीं है, तू देवकी का लाला है। जैसे बात कही भगवान रो पड़े, मैया तू ये क्या कह रही है, मैं तेरा ही लाला हूँ। नहीं तू साथी बता दे, मुझको एक बार कोई सखी ने बताई थी ये बात, मैं आज तुझसे कह रही हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, इसलिए आज तू मुझे छोड़कर जाने का सोच रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तू मुझसे एक बार सच बता। कहते हैं भगवान ने कहा भैया मैं तुझसे क्या कहूँ, मैं अगर तुझसे सच बोल दूं कि अब मैं दोबारा तेरे पास नहीं आऊंगा तो तू जाने नहीं देगी, और मैं कहीं आज यहाँ से चला गया तो तू अपने प्राणों को छोड़ देगी, इसलिए नहीं भैया मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, केवल 2 दिन की तो बात है। और रही बात अगर आप ये कहते हो कि भैया मैं देवकी का लाला हूँ, तो ये भी नहीं है, मैं लाला देवकी का हूँ, लेकिन संसार जब ये कहेगा कृष्ण किसका लाला है तो दुनिया कहेगी कृष्ण यशोदा का लाला है, देवकी का लाला नहीं है। भगवान का नाम कहीं भी लिया जाता है मेरे प्यारे तो यशोदा नंदन कहा जाता है। कहते हैं भागवत जी में एक कथा आती है, यशोदा जी के जीवन में भगवान संतों ने और यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुवर एक छोटी सी बात पूछना है, यशोदा जी के यहाँ भगवान क्यों पहुँच गए? बात तो सच है जन्म लिया देवकी के यहाँ है, लेकिन
यशोदा मैया के यहाँ कैसे गए, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो आज सुखदेव जी बताते हैं कि ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं यशोदा जी के पहले जन्म की। यशोदा उस समय एक बहुत बड़े राजघराने की थी, जैसे अभी है ऐसे ही। और नंद बाबा भी उस समय थे। इनका एक संकल्प था कि रोज ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मण को भोजन कराना। कहते हैं रोज का नियम था, कई वर्षों तक चला, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं रहता। तो एक दिन क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो सब कुछ चला गया। अब अकाल में जो धन था, जो अन्न था, वो सब प्रजा के लिए लुटा दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। अब एक दिन ऐसा आ गया कि खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब क्या करें। कहते हैं भगवान ने जब जब भक्तों की परीक्षा ली, बड़ी कठिन ली है भैया। भगवान जो है एक बार तो परीक्षा बहुत कठिन लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में अगर कोई पास हो जाता है तो फिर भगवान श्री हरि की परीक्षा बड़ी कठिन थी। यशोदा मैया जो थी, आज कुछ भी नहीं बचा खजाने में, ना घर में, ना अन्न का एक दाना भी नहीं है। और कहते हैं ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान पहुंच गए और यशोदा मैया से कहा कि मैया मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर कुछ व्यवस्था है जल्दी से जल्दी कराए दे। कहते हैं ब्राह्मण ने जब ऐसा कहा, यशोदा मैया की आंखें भर गई। आज मेरा संकल्प ना टूट जाए, मेरा संकल्प मेरे जीते जाते तो टूटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे अपने प्राण भी देना पड़े, फिर भी मैं अपने ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था करूंगी। कहते हैं यशोदा मैया एक ब्राह्मण के यहाँ गई और ब्राह्मण जो आए थे उनके भोजन की व्यवस्था कर साहूकार कहाँ पहुंच गई और साहूकार से कहा भैया मुझे केवल एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री दे दो, उसके बदले जो तुम कहोगे मुझसे ले लेना। साहूकार की नीयत ठीक नहीं थी। साहूकार ने कहा मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। यशोदा मैया उस समय युवावस्था में थी, बोला जो तुम मांगेगा वो दे दूंगी, लेकिन आज मेरा संकल्प ना टूट जाए, इसलिए मुझे केवल एक ब्राह्मण का कच्ची सामग्री दे दे। उसने पूरी सामग्री दे दी और वो सामग्री घर ले गई और बनाया, भोग लगाया भगवान को और ठाकुर जी के निमित्त ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। कहते हैं वो तो खा पी के चले गए। कुछ देर बाद नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा ये भोजन सामग्री कहाँ से ले आई। यशोदा मैया सारी बातें बताई, कहाँ से लाई, कैसे लाई। बोले बाबा अब मैं उसके पास जा रही हूँ और आज जो मांगेगा मैं देकर आऊंगी। कहते हैं यशोदा मैया खंजर लेकर गई और साहूकार के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि साहूकार तुम मांग, तुझे क्या चाहिए। साहूकार की नियत, बुद्धि, मति सब भ्रष्ट था। साहूकार ने कहा मैं तेरे स्तनों से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे तेरे स्तन चाहिए। जैसे ये बात कही मैया ने खंजर निकाला और तुरंत दोनों स्तन काटे। बोले तुझे मांस के लोथड़ों से इतना प्रेम है, ले रख इस मांस के लोथड़ों को। कहते हैं जैसे उसके मुंह पे फेंके वहां नारायण प्रकट हो गए और कहा मैया संसार में जहां भी जन्म लूंगा लेकिन तेरा कर्ज चुकाने जरूर आऊंगा, तेरा कर्ज चुकाने जरूर आऊंगा। आज भगवान का जन्म कहाँ होता है, देव जी के यहाँ मथुरा में, लेकिन भगवान कहाँ पहुंच जाते हैं, यशोदा मैया के यहाँ। ये ऋण है मेरे भाई, ये इतने बड़े धनी के पक्के हैं। यहाँ जो बोला गया है 7 जन्मों तक मिटने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं ठाकुर मेरे पूरा करेंगे। आज भगवान ने यशोदा मैया का जो बात थी, वादा था, तो दूसरे जन्म में निभाया और आज मथुरा में जन्म लिया। लेकिन ऐसी भूमिका बनाई, आज यशोदा मैया के यहाँ पहुंच गए और 5 वर्ष के लिए गए थे। मैया के स्तनों का पान किया है और मैया ने भी अपने लाला को बहुत दुग्ध पान कराया। आज वो ऋण भगवान चुकाने के लिए 11.5 वर्ष तक माँ यशोदा के पास रहते हैं।
हे यशोदा मैया, तू इसलिए कभी मत सोचना कि ये लाला देवकी का है, ये लाला तेरा है, यशोदा का नंदन है। जब भी मेरी माँ का नाम आएगा तो मेरी माँ दुनिया के लोग कहेंगे यशोदा है, देवकी नहीं है। सच है कि नहीं? आप लोग कभी भी उसको मनाते तो क्या कहते हो? यशोदा का लाला है, यशोदा का लाला है। देवकी का लाला कोई नहीं कहता। और भगवान देवकी क्या से प्रकट हुए थे? कहते हैं मैया ने कहा ठीक है, तुमने जो बताई भैया मैंने सब मान ली, लेकिन तू लाला तुमको छोड़ के मत जा। कहते हैं आज पीताम्बरी पहनाई, आज नैनों में काजल लगाया और फूलों से गुथनी कराई, और आज बांके बिहारी को मक्खन खिलाया और बलदाव जी को समझा रही हैं, बलदाव जी तुम तो बड़े हो और लाला को ध्यान रखना है, ये बहुत उद्यमी है। कहते हैं रथ जाने के लिए तैयार हुआ। रथ में क्या हुआ? बीच में सारे ब्रजवासी लेट गए और सब कहने लगे कि जब तक रथ मेरे ऊपर से नहीं निकलेगा मैं रथ आगे जाने नहीं दूंगा। आपको मेरे ऊपर से रथ निकालना ही पड़ेगा। और फिर रथ निकलने के लिए चल पड़ा और जैसे रथ चला भगवान बैठे और बलदाम जी बैठे और सारे सखा जो हैं वो नीचे लेट गए। लाला तुम हमको छोड़ के ऐसे नहीं जाओगे। कहते हैं कि ऐसे छोड़ के नहीं जाओगे। तो आज द्वारकाधीश जो है समझ गए इनको तो किसी को तो साची साची बताना पड़ेगी। कहते हैं भगवान ने सखाओं को उठाया, अरे बोले तुम मुझे जाने दो भैया, बात समझो। कहते हैं कई सखा तैयार हो गए, हमें भी ले चलो साथ में, हमें भी ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है, इनकी एक बात और मन की पूरी कर दो। सारे सखाओं को तैयार किया और चलने लगे। रथ में जैसे ही मेरे भगवान बैठे हैं, ठाकुर जी जैसे कदम रखा है और रथ के पीछे जैसे ही सिर झुका के यशोदा मैया की तरफ देखा है तो एक हाथ में मक्खन का कटोरा है और कन्मा कन्मा कह रही है, ए कन्मा रुक जा भैया, एक बार गले से लगाने दे। और ऐसे कहते जा रही है और मार्ग में धड़ाम से गिर जाती है यशोदा मैया। भगवान रथ से तुरंत कूद जाते हैं और कूदने के बाद भगते हैं। कहते हैं हे मैया जाके उठा लेते हैं, मैया गोद में बैठा लेते हैं। मैया चक्कर आ गया यशोदा जी को, सुध बुध सब भूल गई। भगवान ने उठाया और सिर में हाथ फेरा। मैया जैसे जैसे आंख खोली और कहा लाला तुम को छोड़ के मत जा। न जाने क्यों मेरी अंदर से आत्मा कह रही है कि तू आखिरी बार जा रहा है और तू लौट कर नहीं आएगा। ये सच सच क्यों नहीं बता रहा है? कहते हैं भगवान ने कहा मैया तू तो सब जानती है, तू मेरी माँ है और माँ और बेटा का जो वात्सल्य है संसार में दोबारा ऐसा रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाता जैसा एक माँ और एक बेटे का रहता है। माँ तू मेरी माँ है, तू ये बात क्यों नहीं समझ रही है? कहते हैं नंद बाबा ने बहुत समझाया यशोदा मैया को। सारी सखियां आ गई और यशोदा मैया को समझाती हैं, जाने दो, 2 दिन की तो बात है। सारे लोगों ने पहला फुसलाया और यशोदा मैया को भाग के ले गए। भगवान का मन भी दुखी है कि मैं क्यों झूठ बोल के जा रहा हूँ। और धीरे धीरे रथ आगे जाता है। जब रथ आगे गया तो एक कोने में राधा रानी खड़ी है। राधा रानी कहती है कन्हैया तुम सबसे बड़े निष्ठुर हो, तुमसे बड़ा संसार में बेईमान और कोई नहीं है। तुम इन सारे लोगों को पहले अपना बनाते हो और आज सारे लोगों को छोड़ कर जा रहे हो। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, तुम इनसे झूठ बोल कर जा रहे हो। तुम इनसे सच बोलकर क्यों नहीं जाते कि तुम लौट कर अब नहीं आओगे।
मुझे पता है तुम लौट कर अब दोबारा इस धाम में नहीं आओगे। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राधा तू तो सब जानती है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अब मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मुझे वो कार्य करने दो, तुम भी बाधा न बनो उस कार्य में। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है तुम इन ब्रज की रक्षा करो। भगवान ने राधा जी से कहा राधा अब संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरती में रहेंगे तुम्हें मेरे ब्रज की रक्षा करना पड़ेगी और तुम्हें ब्रज में हमेशा रहना पड़ेगा। मेरे भक्त जब भी आएंगे तो तेरे नाम से मेरा ब्रज विख्यात हो जाएगा और इस नाम में तेरे नाम की महिमा गूंज उठेगी। तू हमेशा इस नाम में रहना, ऐसा राधा जी ने कहा। और अपनी बांसुरी निकाली और राधा जी को दे दी और बोले जब भी मेरी याद आ जाए तो बंसी को देख लेना, इसमें तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा कृष्ण नजर आएगा। कहते हैं आज राधा जी कुछ बोल पड़ी है और राधा जी के पद सुनिए, बड़े मीठे बोल बोल रही है राधा जी। क्या कहते हैं एक बार तो कान्हा, कह रही है राधा जी